नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण साहनी स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में अम्ल और क्षार के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम और सूत्र पर हम डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो अम्ल और क्षार है किस तरह के पदार्थ में मिलते हैं, कौन सी वस्तु में ये पाए जाते हैं, इनके स्रोत क्या है, इसके भी बारे में डिस्कशन करेंगे। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि अम्ल और क्षार होता क्या है, तो प्यारे साथियों इससे रिलेटेड हमने 2-3 वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, एक बार उसे जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले अम्ल के बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन से अम्ल हैं जिसके रासायनिक सूत्रों को हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो अम्ल हमने ले रखा है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्यारे साथियों क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCl और इससे तो सभी लोग परिचित होंगे। हम लोगों के अमाशय में जो अम्ल बनता है उसका नाम है HCl, उसका नाम है HCl। यह बहुत ही घातक अम्ल है, लेकिन शरीर के अंदर यह कोई भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन यदि बनाया गया है इसे और इसको त्वचा पर रख दिया जाए तो यह त्वचा को तुरंत जला सकता है। इतना घातक ये अम्ल है जिसका नाम है HCl, लेकिन हम लोगों के अमाशय में पाया जाता है। यदि हमारा अमाशय अम्ल अधिक बनाए, HCl को ज़्यादा बनाए, तो हमें हो जाता है क्या चीज़, तो अपच नामक बीमारी। और इसमें हम एंटासिड का उपयोग करते हैं जिससे कि वह ठीक होता है। तो प्यारे साथियों ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका सूत्र होता है HCl और इसकी जानकारी आपको रखना जरूरी है। दूसरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इसका सूत्र होता है HNO3 और ये भी इम्पोर्टेंट है, नाइट्रिक अम्ल भी, क्योंकि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, N2 को सीधे ग्रहण नहीं करते, उनके यौगिकों के रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं या नाइट्राइड के रूप में करते हैं, और यहाँ से नाइट्रेट या नाइट्राइड आराम से बनाया जा सकता है। तो इस अम्ल को भी याद रखना जरूरी है। आगे अगला जो अम्ल है वह है नाइट्रस अम्ल और इसका सूत्र होता है HNO2। नाइट्रस अम्ल का जो सूत्र होता है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। दोनों में अंतर है, याद रखना। आगे हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका सूत्र होता है N3H। प्यारे साथियों अमोनिया का सूत्र होता है NH3, लेकिन हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। ये बातें याद रखनी है। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे कौन परिचित नहीं होगा, इसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। जो बैटरियां होती है जिससे कि गाड़ियां स्टार्ट होती है उसमें जो अम्ल डाला जाता है, जो एसिड डाला जाता है उसका नाम है क्या चीज़, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे जनरली बैटरी रख दिया जाता है कहीं पे तो उस बैटरी को हम लोग हाथ नहीं लगाते क्योंकि उसका पानी जो है आ जाएगा और कपड़े को या त्वचा को जला सकता है। इसका मतलब है कि इसको सामान्य रूप से तेजाब भी कहा जाता है। भाई सल्फ्यूरिक अम्ल एक तरह का क्या है, तेजाब है जो कि हमारी त्वचा को नुकसान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और बोरिक एसिड की बात करते हैं। इसका सूत्र होता है H3BO3। H3BO3 याद रखना बोरिक एसिड है और इसका कलर होता है सफ़ेद, सफ़ेद पाउडर के रूप में यह मिलता है दुकानों पे। और इसका उपयोग जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जैसे कि चींटी हो गया, दीमक हो गया, तिलचट्टे हो गया, उसको भगाने में किया जाता है। किसका उपयोग, बोरिक एसिड का उपयोग। यह एक प्रकार का सफ़ेद पाउडर है। जैसे देख रहे होंगे कि वीडियो में भी आप लोगों को इस तरह के कीड़े का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा और हमें भी लाना है और इन लोगों को भगाना है क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरह के कीड़े को भगाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग होता है, उसका नाम है क्या, बोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अगला है फास्फोरिक अम्ल। प्यारे साथियों फास्फोरिक अम्ल और इसका सूत्र होता है क्या, इसका सूत्र होता है H3PO3। H3PO4, H3PO4 होता है। आगे कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिल अम्ल इसका सूत्र होता है H2CO3। H2CO3
यानी कि ये जो है याद रखना, इसमें CO3 ग्रुप है हाइड्रोजन के साथ, तो इसको कहेंगे कार्बोनिल अम्ल। अगला क्या है, फार्मिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCOOH। तो यहाँ पर HCOOH ये क्या है, तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है भाई, HCOOH। इसमें ये जो है क्रियात्मक समूह लगा है, क्या चीज, तो COOH। इसको जो है ओइक अम्ल बोला जाता है, ओइक एसिड। और ये कार्बन है तो इसको बोला जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्या चीज, तो मेथेनोइक एसिड। मतलब कि इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। और यह कहाँ पे पाया जाता है, तो जो लाल चींटियां होती है उसमें भी अम्ल पाया जाता है, या हम कहें मधुमक्खी के डंक या बिच्छू के डंक, जिसमें कि यह अम्ल पाया जाता है। कौन सा, फार्मिक एसिड। इसीलिए जब मधुमक्खी या लाल चींटी हमें काटती है या बिच्छू काटता है तो हमारे त्वचा में या हमारे सेल्स में इस अम्ल को छोड़ देता है, जिस कारण से उस स्थान पर असहनीय दर्द होता है। आगे एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसका IUPAC नाम है क्या चीज, तो एथेनोइक अम्ल। भाई एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, सिरके में। कहाँ पे, सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं। इसका सूत्र होता है COOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। और टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है, टमाटर, मेरे साथियों यहाँ पर ध्यान देना, पूछा जाता है क्वेश्चन कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका नाम है क्या, ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखना। आगे मैलिक अम्ल 12वां नंबर पर है, क्या चीज, तो मैलिक अम्ल। इसका सूत्र होता है C4H6O5। C4H6O5 ये क्या है, मैलिक अम्ल है। और यह किस में पाया जाता है, जैसे कि सेब हो गया, अंगूर हो गया या केला हो गया, उसमें जो है ये अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम है क्या, मैलिक अम्ल। यदि हम लोग उसे काट करके कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। ऐसा क्यों, तो वह जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाता है और यहाँ पर उसका परत जो है क्या हो जाता है, काला हो जाता है। या केले को जो है छील करके छोड़ दिया जाए, या कहा जाए कि सेब को काट करके छोड़ दिया जाए, तो परत कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, अगला है टार्टरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है C4H6O6। और यह किस में पाया जाता है, जैसे कि केला हो गया, इमली हो गया। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है टार्टरिक एसिड। उसके बाद से आगे है हाइड्रोसाइनिक अम्ल। क्या चीज, तो हाइड्रोसाइनिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCN। और अगला है ब्यूटाइरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है C4H8O2। तो यहाँ पर कुछ अम्लों के बारे में हमने जानकारी दिया कि यह अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है, इसका रासायनिक नाम हमने लिख रखा है, इसका रासायनिक सूत्र हमने लिख रखा है, और इसको जरूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्षार की बात करेंगे। कुछ क्षारों के बारे में हम जानकारी देंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो क्षार है क्या, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है LiOH। भाई जिसके साथ OH लगा हो वही क्षार है। हमने इसको पहचान करने का तरीका भी बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देखिएगा कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते हैं, कि कौन सा यौगिक अम्ल होगा, कौन सा यौगिक क्षार होगा। दूसरे नंबर पे है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH। इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। ये भी याद रखना, क्या चीज बोला जाता है, कास्टिक सोडा। आगे तीसरा है क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को बोला जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोला जाता है कास्टिक पोटास। अगला है क्या, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो प्यारे साथियों, जो बुझा हुआ चूना है जिसका उपयोग खाने में करते हैं, जैसे कि आसपास देखे होंगे बड़े बुजुर्ग जो है खैनी खाते होंगे तो उसमें चूना मिला देते हैं, वही चूना का सूत्र है क्या, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे अगला है 5वें नंबर पे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH। उसके बाद से 6ठे नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। आगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, तो AlOH का होल ट्वाइस है भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
तो यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्षारों के भी बारे में बता दिया, और ये जो क्षार है इसका रासायनिक नाम है, ये इसका रासायनिक सूत्र है, आपको याद रखना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे अम्ल और क्षार थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इसको हमने यहाँ पर कर लिया है कवर। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और ये जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एडवांटेज देने वाला है, बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।